हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अल्टीमेट इंटरव्यू गाइड ब्लंडर टू अवॉइड का नेक्स्ट चैप्टर। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है जब आप सही से अपना रिज्यूमे खुद नहीं लिखते, जो आप ओन नहीं करते, जो आप समझा नहीं सकते, वो आप अगर रिज्यूमे में लिख देते हैं तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाता है। एक जो छोटा सा विश्वास बनाने का टाइम पीरियड होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो हम ऐसी ही मिस्टेक्स पे आज बात करेंगे। इसमें आपने लिखा हुआ है कि आपने लास्ट जॉब पर क्लाइंट एनालिटिकल प्रोजेक्ट पे काम किया है। क्या आप इसके बारे में मुझे और बता सकते हैं? कौन से टूल्स आपने यूज किए थे? I was involved. I did analysis और maybe I used Excel. तो ये हो गई गलती। ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये समझा नहीं पाए इन्होंने क्या काम किया, कितना किया। सो एचआर को पहले तो ये लगेगा कि ये प्रिपेयर नहीं है, दूसरा ये लगेगा कि इन्होंने जो भी लिखा है एग्जैगरेट करके लिखा है, ये काम हुआ नहीं है। क्योंकि जब आपने कोई काम किया होता है और उसके बारे में आपसे कोई पूछे तो आप बड़ी क्लैरिटी से वो काम बता सकते हैं। एंड अगर आपने वो राइट कर दिया है तो उसको ओन करिए। उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, अनक्लियर नहीं हो सकते। यू शुड बी श्योर। तो अगर आपने रिज्यूमे में लिखा है उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। दैट्स इट। Yes, I worked on a client analytics project using Excel and SQL. My role was to analyze customer transaction patterns and present a weekly report to the team. Also, using those analytics, the company was able to reduce processing times for account queries by 15%. Now it was much better. इन्होंने कौन से टूल्स यूज किए ये भी बताया, वो काम कैसे हुआ, कितना हुआ, कैसे मेजर किया ये भी बताया। तो ये क्लैरिटी ही एचआर को चाहिए। तो एचआर को समझ में आता है ये काम हुआ है एंड इन्होंने जो लिखा है वो ओन किया है। सो एग्जैक्टली ये जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ वही तो एचआर चाहता है। रिज्यूमे का ट्रूथफुल होना और उसकी कॉन्फिडेंट जो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है वो एग्जैक्टली एचआर को पसंद आ जाती है, इम्प्रेस कर जाती है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। My name is Prachi and I'm graduated from Delhi University and my hobbies are watching movies and reading books. And I had previously worked in HDFC Bank. My skills include communication, teamwork, and now I'm looking for a job in banking sector. Thank you. कभी भी इस आंसर का जवाब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी ने रॉबर्ट सामने बिठा दिया है और कुछ रटा रटाया बोला जा रहा है। ये एक नेचुरल सा आंसर होना चाहिए। कैंडिडेट ये ना भूले कि आप जल्दी बोलने की कोशिश में इस चीज को रट के आते हैं कि मैं अपने बारे में ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा। प्लीज बी नेचुरल, प्लीज बी कनेक्टेड विद द एचआर विद एन आई कॉन्टैक्ट एंड जो भी बोले वो ऐसे बोलें कि सामने वाले को दिल को लगे एंड यस उसको समझ में आए कि रटा रटाया तोता नहीं है, ये अपने बारे में जानता है इसलिए बोल रहा है। During my previous job at HDFC Bank, I managed and handled customer queries. I enjoy working with customers and using data to find insights. That's why I'm excited for this role. It combines both my interest in finance and client services. अब देखा इन्होंने बिल्कुल ही नेचुरल टोन में बोला, बिल्कुल ही सरलता से अपनी बात रखी एंड एक ऑथेंटिसिटी झलकी है इनकी बातों में। सो एचआर को यही कनेक्ट करेगी और यही पसंद आएगा। सो हमेशा आपका कंटेंट, टोन एंड कॉन्फिडेंस एक इम्पैक्टफुल आंसर बनाता है। आपको याद रखनी है कुछ चीजें। रिज्यूमे में जो लिखा है उसको ओन करें, कभी भी एग्जैगरेट करके मत लिखें। जो भी लिखा है रिज्यूमे में उसको समझाना आपको आना चाहिए। हमेशा अपनी बात सरलता से रखें, कुछ रट के ना जाएं, कुछ अननेचुरली ना करें। नेचुरली आप फंबल भी हो सकते हैं, नेचुरली कुछ भूल भी सकते हैं, विच इज ओके। एचआर को जो पसंद आता है आपकी ऑथेंटिसिटी पसंद आती है, फेकनेस तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी बहुत सारे ब्लंडर्स करने से बच जाएंगे और ब्लंडर ना करने का मतलब होगा कि आपकी सिलेक्शन काफी इजी हो जाएगी। ये वीडियोस आप उनके साथ शेयर कीजिए जो आने वाले इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी। हम ये रोल प्लेज लेके आते रहेंगे, बट यस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।